आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज की बात करते हैं। आज मेरे साथ ही एक वाक़या हुआ कि जब सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, मतलब कोई भी, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सब कुछ महादेव जी कर रहे हैं या सब कुछ वो ब्रह्मांड कर रहा है। मेरे मुताबिक तो चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन जो भी हो रही है ना, कमाल की हो रही है। सब बढ़िया हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने क्या सोच के रखा था, मतलब हम एक डेटा बना के रखते हैं या हम कुछ नोट करके रखते हैं कि ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब हमारे मन का नहीं होता है तो सब उनके मन का होता है। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है और हमेशा ग्रेटफुल रहना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, बहुत सी नहीं, बहुत सी बातें हमारे ही फ़ेवर में होती हैं। जैसे कि आज मैंने कुछ पढ़ा, मतलब एक क्यूटोस था, वहाँ पे मैंने पढ़ा, वहाँ पे मैंने पढ़ा कि बहुत सारी असफलताएँ, बहुत सारी बैड एनर्जी, बहुत सारे आपको जो टॉन्ट मारे जाते हैं, वो भी एक प्रोटेक्शन ही है। हाँ, हर चीज़ जो डिले होती है, कहीं हमें जाना होता है, वो प्लान कैंसल हो जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो ईश्वर की मर्ज़ी से होती है, वो भी हमारे बेटर सिचुएशन के लिए होती है। तो ये सत्य है, ये सत्य है। बस शायद वो समय नहीं आया है। वो कहते हैं ना, सबका समय आता है। हाँ, सबका समय आता है। अचानक से कोई शाइन नहीं करता। अचानक से किसी का भाग्य अचानक से वो ऊपर उठता है और बहुत नाम दौलत शोहरत हो जाती है, ऐसा नहीं। वो उसका समय आया हुआ होता है। वो समय आने से पहले वो सिर्फ मेहनत करता है, मेहनत करता है, अपना कर्म करता है, जो अपना डेली का काम होता है, ऑफिस जाना या जो भी उसका प्रिपरेशन होता है, स्टडीज़ होती है, कुछ भी। अभी जब लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आज उन्होंने कंटेंट क्रिएट कर लिया और कल के कल वो फेमस हो गए या कल के कल उनके अकाउंट में पैसे आना शुरू हो गए, नहीं। हर चीज़ एक समय लेती है, तो वो हमें समय देना है। हमें, हम ईश्वर की भक्ति भी कर रहे हो ना, तो हमें समय देना है। हमने पता नहीं कितने जन्मों के पाप हमने कर रखे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी सिचुएशन सब सही हो जाए। अगर सब सही भी हो गया तो क्या हमें वो शांति मिल पाएगी? क्या हम वो हैप्पीनेस फ़ील कर पाएँगे? नहीं। जब तक वो सही समय नहीं आता है, हमारा टाइम नहीं आता है, तब तक चीज़ें विपरीत ही होगी। और उन विपरीत परिस्थिति में हम कैसा बिहेव करते हैं, हम उस समय उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, उस पे सब डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना, जब आपका टाइम नहीं होता है, जब आप आपको एक आपका एक गोल होता है, वहाँ तक आप नहीं पहुँचे होते हो, आप बीच में हो, आप आपका प्रयास कर रहे हो, आप बीच में हो और सफलता आपको मिली नहीं है, तो उस समय में आपके घरवाले, आपके रिश्तेदार, आपके सराउंडेड जो पीपल है, वो आपको जो टॉन्ट मारते हैं, बोलते हैं, चिढ़ाते हैं, आप पर हँसते हैं, ये भी एक आपके ना, वो जो कार्य आप कर रहे हो आपकी सफलता के लिए, उसके लिए वो एक चिंगारी होती है। आपने वो मूवी देखा होगा, शादी में ज़रूर आना। उसमें उसके साथ जो हुआ, उसके बाद वो आईएएस ऑफिसर बन गए। ऐसा हमारे जीवन में बहुत सारी सिचुएशन आती है। बस हम जो बात दिल पे लेते हैं कि नहीं करना है, मतलब करना है। अगर हमारा मन स्टेबल है, हमारा माइंड स्टेबल है, तो हम कर लेंगे। लेकिन हमारा मन वीक है ना, तो नहीं हो पाएगा। पर ये ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, क्योंकि अगर वो भी नहीं हुआ ना, तो हमें जहाँ पहुँचना है, ईश्वर जी हमें वहाँ पर पता नहीं गिरते पड़ते लुढ़ते, पता नहीं किस तरह के वहाँ से हमें पहुँचा देते हैं। और ये सही है। हमें लगता है कि हमने जो गोल सेट किया है वहाँ पे हम पहुँचना है, लेकिन नहीं होता है। हमारे लिए कुछ और भगवान ने सोचा हुआ होता है और हम वहीं पे पहुँचते हैं, वहीं पे पहुँचते हैं। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा करें, हमेशा करें। वर्स्ट सिचुएशन है, फिर भी भरोसा करें।
आप अच्छे सिचुएशन में हो फिर भी भरोसा करें। हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद करें, हर चीज़ के लिए। पता नहीं वो हमें कहाँ कहाँ से बचा रहे होंगे, पता नहीं। एक वाक़या ऐसा हुआ कि मैं ही शिवालय जा रही थी, सेम रोड था, वहीं से जाना था, मैं उनकी तरफ जा रही थी और एक अपोज़िट साइड, रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही थी। एक वहाँ पे एक स्कूल भी है, तो शायद वो उन्हें कहीं जाना होगा, तो वो अपोज़िट वे से आ रही थी, मैं जा रही थी शिवालय। उनकी गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि अगर वो मुझे लगती थी ना, तो मैं कितने दूर जाके गिर सकती थी, कितने दूर जाके। लेकिन वो व्यक्ति, उनकी गाड़ी मेरे पास से गई पर मुझे खरोच भी नहीं आई, मुझे खरोच भी नहीं आई। तो इतना वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा ऑफिस जहाँ पे है वहाँ पे बड़े बड़े गाड़ियाँ जा चलती है, बहुत डर लगता है रास्ता क्रॉस करने से, पर उनके उनके ऊपर छोड़कर वो रास्ता क्रॉस किया जाता है। तो इतना विश्वास करना पड़ता है ईश्वर पर। और आज मैंने एक कथा भी पढ़ी है कि एक व्यक्ति के ऊपर पता नहीं मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी उसकी उसकी परीक्षा ली गई थी। मतलब उनके ही कर्मों से। हमारे साथ जो भी होता है वो हमारा ही कर्म होता है, तो उनके कर्मों के हिसाब से उनके साथ उतनी परीक्षाएं ली गई, लेकिन उनका विश्वास कभी महादेव के ऊपर से डगमगाया नहीं। उन्होंने हर परिस्थिति में महादेव को ही सहारा माना, उनका ही नाम लिया। मैं इसीलिए कह रही हूँ महादेव जी को, क्योंकि मैं उनको मानती हूँ, मेरे वो इष्ट है। लेकिन आप जिनको मानते हो, यहाँ पर्टिकुलर ऐसा नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं उनकी भक्ति कर रही हूँ तो आपको भी करनी है, नहीं। आप जिनको मानते हो, आप जिनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, जो भगवान को आप ज़्यादा मानते हो, जिनसे ज़्यादा प्रेम करते हो, आपको उनकी भक्ति करनी है, उनको अपना मानना है और अपना सर्वस्व अर्पण कर देना है, मतलब समर्पण कर देना है। तो तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होगा। भले ही दुनिया की नज़रों में आप नाकाम हो, भले ही लोग समझते होंगे अरे इसके पास तो कुछ नहीं है, ये तो वही का वही है, इसके जीवन में कुछ परिवर्तन हमको दिख ही नहीं रहा, लोग बोलते होंगे, लोग सोचते होंगे, लेकिन क्या पता हमारा इंटरनल, क्या पता हमारे बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही है। और हाँ, हर क्षण बदल होता रहता है, बस हमें दिखाई नहीं देता, हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन परिस्थिति चेंज होती रहती है। कभी कभी हम खुद देखें कि हमारा माइंडसेट, हमारा मन हमको इतना दुखी करता है, पुराने विचारों से इतना दुखी करता है कि उस समय हम क्या क्या नहीं सोच लेते। और एक ही क्षण में भगवान की जो हमारी आत्मा है अंदर, जो हमारी भक्ति है, या जो भी भगवान ही अंदर बैठे बैठे हमें और एक पॉजिटिव थॉट देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो हमें उस पर विश्वास करना है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो लोगों की नज़र में आप भले ही नाकाम हो, आपके पीठ पीछे बोलते भी होंगे कि इनका तो हमें कुछ प्रोग्रेस दिखता नहीं है, पर हो रहा होगा, होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हो जाएगा, उन्हें भी सफलता मिल जाएगी। तो यही है कि हमें हार नहीं माननी है, हमें कभी भी हार नहीं माननी। और हम जिस ईश्वर के बच्चे हैं ना, हमारे अंदर उनका अंश है, हम भगवान जी के अंश हैं, तो हम कभी हार नहीं सकते। हाँ, समय लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन हम कभी हार नहीं सकते। तो हमें ईश्वर पर भरोसा करना है और बहुत भरोसा करना है। हम जितना उन पर भरोसा करेंगे, जितना हम, मैंने हमेशा एक उदाहरण दिया है और मुझे वो पर्सनली वो उदाहरण बहुत ही अच्छा लगता है कि भरी सभा में द्रौपदी ने सबको पुकारा, कोई बचाना नहीं आया, पर उन्होंने सिर्फ एक गोविंद कहा, एक बार ही कहा, एक बार ही कहा। कृष्ण जी ने उन्हें कहा तुम सबको पुकारने से पहले सबसे पहले मुझे पुकार लेती तो इतना भी नहीं होता था। पर जो होना था वो होना था, वो लिखा गया था तो वो हो गया। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा करो, बहुत अटूट भरोसा करो, वो आपको कभी हारने नहीं देंगे। ठीक है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।